हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2022 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है फ्रेश और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम नोआ होता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, ना तो उसका माता पिता और ना ही कोई भाई बहन। नोआ की सिर्फ एक दोस्त होती है जिसका नाम मोली होता है। वो नोआ को अपनी बहन जैसी मानती है। नोआ शादी के लिए इंटरनेट पे एक वेबसाइट पर अपने लिए एक लड़का ढूंढ रही होती है और उसी वेबसाइट के एक लड़के के साथ वो डेट पर चली जाती है। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, जो कि बिल भी नोआ को ही भरने को कहता है। नोआ को ये देखकर काफी अजीब लगता है। अब डेट के बाद वो दोनों बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर नोआ कहती है कि मुझे माफ करना, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, हमारी नहीं बनेगी। ये सुन के वो लड़का गुस्से से नोआ को गाली देते हुए वहाँ से चला जाता है और नोआ भी घर जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। नोआ डर के मारे एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है और देखती है तो वो आदमी एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर वहाँ से जा रहा होता है। अगले दिन नोआ मोली से मिलकर डेट के बारे में बताती है, साथ ही ये दोनों बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। इसके बाद वो घर जाकर इंटरनेट पर अपना कुछ काम कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उसी वेबसाइट पर ही होता है। वो फिर से उसी वेबसाइट को इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे इस बार एक लड़का बहुत अजीब तस्वीरें भेज देता है जो कि खून खराबे वाली। इसीलिए वो डर की वजह से अपना फोन बंद करके रख देती है। फिर वो कुछ सामान खरीदने के लिए एक मार्केट पर चली जाती है, जहाँ पर उसे वहाँ पर रहे सारे लोग बहुत अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं, लेकिन वो उनके तरफ ध्यान ना देते हुए वो सामान को खरीदने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम स्टीव होता है। वो नोआ के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, जिससे स्टीव की आदत नोआ को काफी अच्छी लगती है। इसीलिए नोआ स्टीव से बातें करती है और एक दूसरे को वो फोन नंबर भी देते हैं। इसके बाद नोआ फिर से मोली से मिलती है और उसे बताती है कि अब मैं उस वेबसाइट से लड़का नहीं ढूंढूंगी, बल्कि मैं खुद यहाँ से कोई एक लड़का को ढूंढूंगी। जब वो वहाँ से वापस घर जा रही होती है तो उसे उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो कि स्टीव ने उसे किया होता है और उसे शाम को मिलने के लिए कहता है। अब शाम के वक्त दोनों एक बार में मिलते हैं और वहाँ पर मोली का बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि उसी बार में काम करता है। अब ये दोनों आपस में बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। साथ ही नोआ स्टीव को कहती है कि मेरे पिता के मरने के बाद मैं माँ के साथ रहने लगी और मुझे मालूम नहीं है कि मेरी माँ अब कहाँ पर है। वही स्टीव भी अपने बारे में बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और बचपन में मैंने अपने माँ को खो दिया। ये सुनकर नोआ को दोनों के बीच कुछ कॉमन सा महसूस होता है, जिससे वो स्टीव को पसंद करने लगती है। वो स्टीव से उसका इंस्टाग्राम आईडी पूछती है, जिस पर स्टीव उसे बताता है कि मेरा कोई आईडी नहीं है, मैं इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता। काफी ड्रिंक करने के बाद नशे के हालत में नोआ उसे कहती है कि मुझे डेटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। फिर नोआ स्टीव को अपने घर ले जाती है और एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। अब सुबह होते ही नोआ की आंख खुलती है और स्टीव का सोते हुए एक तस्वीर ले लेती है ताकि वो अपने दोस्त मोली को दिखा सके। जब वो बाथरूम में नहा रही होती है तो वो मोली को फोन करती है और स्टीव की तस्वीर भेज देती है और बताती है कि यही है वो लड़का जिसे मैं मार्केट पर मिली थी और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। कल रात हम साथी थे, वो बहुत अच्छा है, हमने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तभी मोली नोआ को कहती है कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद आ ही गया है तो तुम मुझे उसका सोशल मीडिया अकाउंट सेंड करो, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या फिर उसके किसी भी साइट का, ताकि मैं उसके बारे में जान सकूं कि वो कैसा इंसान है। जिस पर नोआ कहती है कि स्टीव किसी सोशल मीडिया पर नहीं है, ना ही उसके कोई साइट है। ये सुनकर मोली को थोड़ा अजीब लग जाता है और वो नोआ से कहती है कि ये थोड़ा सा खतरा हो सकता है। नोआ मोली के बातों को मजाक में उड़ा देती है क्योंकि वो स्टीव को बहुत पसंद करती है। कुछ ही देर के बाद नोआ और स्टीव एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी स्टीव नोआ को मीट खाने से रोकता है क्योंकि नोआ को मीट पसंद नहीं था। अब नोआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जो कि नोआ के हिसाब से स्टीव उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था और स्टीव भी नोआ को बहुत पसंद करता है। वो दोनों थोड़ी सी मस्ती करते हैं और नाचने लगते हैं, जिसके बाद स्टीव नोआ को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रिप रखा है, चलोगी मेरे साथ? और वहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा चीज रखा है जिसे देखकर तुम काफी हैरान रह जाओगी, लेकिन मैं इस बारे में तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा।
ये सुनकर नोआ स्टीव के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मान जाती है। नोआ इस ट्रिप के बारे में मोली को भी बताती है कि मैं स्टीव के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। मोली उसे कहती है कि देखो नोआ, तुम पहले लड़के को अच्छे से तो जान लो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। फिर भी वो नोआ के लिए बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम अपने बारे में मुझे बताते रहना और थोड़ा संभल कर रहना। अगले दिन नोआ और स्टीव ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी पर स्टीव नोआ को सरप्राइज के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें इस शहर से दूर अपने कॉटेज पर ले जाऊंगा। वही नोआ मोली को अपने मोबाइल पर मैसेज के जरिए उसे हर खुशी शेयर कर रही होती है कि तभी अचानक से उसके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, जिसकी वजह से वो मोली को कॉटेज वाली बात नहीं बता पाती। अब ये दोनों कॉटेज पर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी सुनसान और काफी सुंदर भी होता है। इसके बाद ये दोनों लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक करते हैं। साथ ही स्टीव नोआ को कॉटेज की कुछ खास बातें भी बता रहा होता है कि तभी नोआ का सर चकराने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब नोआ की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो बेहोश क्यों हुई और यहाँ पर क्या हो रहा है। साथ ही देखती है तो उसके हाथ चेन से बंधा हुआ है और उसके सामने स्टीव बैठा हुआ होता है। नोआ स्टीव से पूछती है कि मेरे साथ क्या हुआ था, जिस पर स्टीव उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक पर ड्रग्स दे दिए हैं। फिर भी वो स्टीव की बातों को मजाक में ले लेती है और कहती है कि तुम मेरे हाथ को खोल दो, पर स्टीव ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उस पर चीखने लगता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। स्टीव कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ना ही मैं तुम्हारा रेप करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा मीट बेचूंगा। दरअसल मैं लड़कियों का मीट बेचता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत पैसे भी मिलते हैं और मैं तुम्हारे साथ भी वैसे ही करूंगा। तुम्हारे शरीर के अलग अलग हिस्से को काटूंगा ताकि तुम्हारा मीट ज्यादा से ज्यादा ताजा रहे। ये सुनते ही नोआ को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस पर हमला करने लगती है, पर उसके हाथ चेन से बंधा होने के कारण वो उस पर हमला नहीं कर पाती। इधर मोली नोआ को मैसेज करती है, जिस पर स्टीव नोआ के मोबाइल से मोली को मैसेज करता है, जिसमें वो ये लिखता है कि हम दोनों कॉटेज पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बहुत खराब है। साथ ही वो इंटरनेट से कोई एक तस्वीर उठाकर दे देती है और कहती है कि हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर मोली उसे कहती है कि मुझे और कुछ पिक भेजो ना, लेकिन उसे मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। तभी मोली को शक हो जाता है कि नोआ किसी बड़ी मुसीबत पर है। दरअसल उसको मैसेज स्टीव ने ही किया होता है ताकि उसको शक ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोआ यहाँ पर जोरों से चीख रही होती है। तभी उसे पास वाली रूम से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसका नाम पेनी होता है। वो नोआ को बताती है कि स्टीव ने मुझे भी ऐसे ही यहाँ पर फंसा कर लाया था, मेरा मीट बेचने के लिए। फिलहाल अब वो मेरा मीट बेच रहा है। साथ ही वो बताती है कि स्टीव यहाँ पर ऐसे लड़कियों को फंसा कर लाता है जिनका कोई भी परिवार ना हो और ना ही वो इस शहर की, ताकि उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आ सके। अब इन दोनों के कमरे के पास एक और कमरा होता है, उसमें भी एक और लड़की होती है जो पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है, जिसका नाम मेलिसा होता है और अब उसके शरीर के कुछ ही पार्ट्स बचे हुए होते हैं। इधर मोली स्टीव के बारे में जानने के लिए गूगल पर सर्च कर रही होती है, पर उसे स्टीव का नाम का कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होता। फिर वो उस तस्वीर को इंटरनेट पर ढूंढने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये तो गूगल से ली गई किसी जगह की तस्वीर है, जिस वजह से मोली और ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सीन में स्टीव को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लड़की के लेग में से मीट निकालकर वो छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर उसे थोड़ा मैश करता है और एक पॉलिथीन में डालकर हर बॉक्स के अंदर वो उस मीट को अलग अलग करके पैक करके डाल देता है। साथ ही वो हर बॉक्स के अंदर उन लड़कियों का नाम, उनके कपड़े, उनके पर्स और फोटो भी डाल देता है ताकि उस मीट को खाने वाले लोग उन लड़कियों को महसूस कर सके। फिर उन बॉक्स को सील करके डिलीवर कर देता है। इसके बाद स्टीव नोआ के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन नोआ उस खाने को खाने से मना कर देती है तो स्टीव वहाँ से जाने लगता है। तभी नोआ स्टीव से कहती है कि मुझे नहाना है। इस बात पर स्टीव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो वो नोआ को थोड़ा हंसने के लिए कहता है, फिर वो ना चाहते हुए भी हंसने लगती है। उसके बाद स्टीव नोआ के हाथों को चेन से बांधकर वो नोआ को बाथरूम तक ले जाता है। तभी नोआ स्टीव को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो स्टीव उसके सर को दीवार में पटक कर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे सजा के तौर पर उसके शरीर के एक पार्ट से मीट निकाल लेता है। स्टीव उसे बताता है कि मैं तुम्हारे शरीर के पीछे से मीट निकाल रहा हूँ। ये सुनकर नोआ थोड़ा रोने लगती है और उसे बहुत तकलीफ भी हो रही होती है। अब मोली अपने बॉयफ्रेंड पॉल से मिलने के लिए बार बार जाती है जहाँ पर पॉल काम करता है। वो पॉल को कहती है कि उस रात नोआ के साथ यहाँ पर एक लड़का आया था, वो लड़का कौन है, मुझे
मुझे उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो ना। जहाँ पर पॉल मोली को कहता है कि मुझे स्टीव के बारे में कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर स्टीव ने यहाँ पर अपना कार्ड पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर मोली उस कार्ड का डिटेल्स मांगती है, जिस पर पॉल पहले तो उसे डिटेल्स देने के लिए मना कर देता है, बाद में मोली उसे मना ही लेती है। इसके बाद मोली घर जाकर स्टीव के नाम को ऑनलाइन सर्च करती है, पर पॉल उसे स्टीव का असली नाम बताता है, जो कि ब्रैंडन स्टीव कैम होता है, जिसको मोली इंटरनेट पर सर्च करती है। अब मोली ब्रैंडन कैम को इंटरनेट पर सर्च करती है, लेकिन उसको स्टीव नहीं मिलता, पर उसे स्टीव की पत्नी और घर मिल जाता है। स्टीव की पत्नी का नाम एन कैम होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीव पेनी को उठाकर ले जा रहा होता है, जो नोआ के कमरे के पास ही थी। स्टीव उसके एक पैर को काट लेता है, फिर वो नोआ के कमरे में वापस चला जाता है और स्टीव उससे बातें करने लगता है। नोआ स्टीव से पूछती है, स्टीव, तुम मेरे साथ क्यों इतने अच्छे से पेश आते हो? स्टीव कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो इसीलिए, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नोआ को वहाँ पर एक मैगजीन मिलती है, जिस पर ये लिखा होता है कि अगर तुम ये मैगजीन पढ़ रही हो तो तुम समझ जाना कि स्टीव तुम्हें पसंद करता है, जिससे कि तुम इस बात का फायदा उठाकर तुम उसका इस्तेमाल करो। दरअसल ये लाइन्स पिछली लड़कियों में से एक लड़की ने लिखी थी, जिसे स्टीव पसंद करता था, और वो जिसको ज्यादा पसंद करता है वो उसी से ज्यादा बातें करता है, और नोआ उन्हीं में से एक होती है। उधर मोली पॉल को मैसेज करके ये बताती है कि अगर मेरा मैसेज नहीं आया तो तुम समझ जाना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और वो उसे मैसेज करके अपना लाइव लोकेशन भेज देती है और बोलती है कि वो एन से मिलने के लिए जा रही है। अब मोली एन के घर पहुंच जाती है, पर एन मोली को सेलर समझकर उसे जाने के लिए कहती है, और वो दरवाजे के बाहर से कहती है कि मेरी दोस्त नोआ गुम हो गई है, शायद इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा पति उसे जानता है और वो लास्ट टाइम तुम्हारे पति के साथ थी। ये सुनकर वो दरवाजे को खोलती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। इधर नोआ अपनी पहली चाल चलती है। फिर वो स्टीव से पूछती है कि असलियत में उस मीट का टेस्ट कैसा होता है। स्टीव उसे कहता है कि उस मीट का टेस्ट काफी अच्छा होता है। इधर मोली एन को स्टीव की तस्वीर दिखाती है, जो नोआ ने उसे भेजी थी। वो मोली को कहती है कि ये मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पति आज सुबह ही काम के लिए घर से बाहर निकले हैं। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है। मोली उसे नोआ के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैं किसी नोआ को नहीं जानता और मेरा नाम स्टीव नहीं बल्कि ब्रैंडन है। मोली को उस पर पूरा शक हो जाता है, इसलिए वो नोआ को फोन पर फोन करती है। आवाज स्टीव के जेब से आती है। तभी स्टीव की पत्नी एन मोली के पीछे से उसके सर पर वार कर देती है और वो बेहोश हो जाती है, और स्टीव मोली का मोबाइल बंद कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों पति और पत्नी मिलकर ये काम करते हैं। एक तरफ स्टीव मोली को लेकर उसी कॉटेज पर जाता है, दूसरी तरफ पॉल का मैसेज मोली को सेंड नहीं होता। इससे पॉल समझ जाता है कि मोली के साथ कुछ तो गड़बड़ है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि स्टीव अपनी पत्नी को थैंक यू कहता है, जो कि मोली को मारने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है एन का एक पैर नहीं होता, यानी कि एन कभी स्टीव की शिकार थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोआ स्टीव से पूछती है कि मनुष्य के मीट खाने से कैसा लगता है, कभी मुझे भी ट्राई करवाओ ना। दरअसल नोआ स्टीव को इम्प्रेस करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। ये सवाल सुनकर पहले तो स्टीव चुप हो जाता है, बाद में वो मान भी जाता है और उसके लिए एक कपड़ा लाता है। फिर कहता है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे। अब उसके घर में एक बड़ा सा फ्रिज होता है, जहाँ पर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स कटे होते हैं। स्टीव वहाँ से एक बॉडी पार्ट को निकालकर वो घर के बाहर ले जाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उस मीट को पीसकर अच्छे से पका लेता है। फिर वो नोआ को खाने के लिए दे देता है। तभी उस मीट को खाते वक्त नोआ के एक पैर दर्द के मारे कांप रहा होता है और उसका एक हाथ चेन से बंधा हुआ होता है, ताकि वो फिर से भागने की कोशिश ना करे। नोआ स्टीव से पूछती है कि तुम कब से लड़कियों का मीट खा रहे हो? स्टीव कहता है, जब मैं 19 साल का था तब मैंने पहली बार उस मीट को चखा, जिसका एक अलग ही एहसास था, और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताया। इसीलिए मैंने ऐसे लोगों की तलाश की जो मेरी ही तरह लड़कियों का मीट खाते हैं। फिर मुझे पता चला कि वाकई इस दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो लड़कियों का मीट बहुत शौक से खाते हैं, और ये कोई आम छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत ही अमीर लोग हैं, जिससे मीट के बदले में मुझे बहुत पैसे भी मिलते हैं। फिर वो नोआ को उसके कमरे में बंद कर देता है। स्टीव के वहाँ से जाते ही नोआ बहुत उल्टी भी करती है। इसके बाद स्टीव मोली को, जिसको स्टीव ने यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ था, उसे अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और उसके चेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेता है। अब नोआ यहाँ पर पेनी से बात कर रही होती है, जिनकी काफी अच्छे से दोस्ती हो गई होती है, और ये दोनों एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने की बातें करते हैं।
जहाँ पर हम पेनी को देखते हैं जिसका एक पैर नहीं होता। इसके बाद स्टीव नोआ के पास जाता है और उसको एक नया कपड़ा देता है ताकि वो उसके साथ फिर से डिनर करे। नोआ यहाँ पर डिनर के लिए रेडी हो जाती है। फिर स्टीव उसे रूम से निकालकर डिनर के लिए उसे ले जाता है और पहले की तरह उसके हाथ को चेन से बांध देता है। नोआ यहाँ पर स्टीव के साथ जानबूझकर अच्छे से पेश आती है, यानी कि वो उसके सामने खुश होने की नाटक करती है। नोआ स्टीव से पूछती है कि आज हम जिस लड़की की मीट खा रहे हैं उस लड़की का नाम क्या है। स्टीव कहता है कि उसका नाम मेलिसा है। नोआ स्टीव से पूछती है कि क्या तुमने मेलिसा के साथ भी ऐसे ही डिनर किया था। ये सुनकर स्टीव खड़ा हो जाता है और वो एक रिमोट से एक बड़े से पेंटिंग को खोलता है जिसके पीछे लड़कियों के फोटोज के साथ उनके पर्सनल सामान भी रखा हुआ होता है। ये सब देखकर नोआ बहुत हैरान हो जाती है। जब वो देखती है तो वहाँ पर उसका सामान नहीं होता, इसीलिए वो स्टीव से पूछती है कि मेरा सामान कहाँ पर है। वो कहता है कि तुम्हारा सामान मेरे पास है। तभी नोआ को वहाँ पर बहुत सारा फोन दिखता है जिसमें नोआ के दोस्त मोली का भी फोन होता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि स्टीव ने मोली को भी यहाँ पर कैद करके रखा है। ये देखकर मोली बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसे बचाने के चक्कर में मोली यहाँ पर फंसी है। इसके बाद स्टीव नोआ को एक और स्पेशल मीट ऑफर करता है जो कि ये किसी लड़की की मीट होती है। अब ये दोनों काफी बातें करते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद नोआ बहुत परेशान हो जाती है जिसके वजह से वो रोने लगती है, जिसे देखकर स्टीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नोआ के हाथ से चेन को खोलता है और उसे संभालता है और किस करने लगता है। फिर नोआ स्टीव के साथ डांस करने लगती है जो कि नोआ सिर्फ दिखावा कर रही होती है। वो दोनों एक बेडरूम में चले जाते हैं और मौका मिलते ही नोआ अपने दांतों से स्टीव के प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरीके से काट देती है। साथ ही उसके आंख पर कोलगेट लगाकर उसे उसी रूम में बंद करके वो भाग जाती है। फिर इसी मौके का फायदा उठाकर वो चाबियां ढूंढने लगती है। उसे चाबी मिल भी जाती है। वो दरवाजे को खोलती है और सीधा मोली को बचाने के लिए उसके पास चली जाती है। साथ ही वो पेनी को भी बचा लेती है जिसका एक पैर नहीं होता, इसीलिए ये दोनों पेनी को किचन में बने हुए लिफ्ट के जरिए उसे ऊपर भेजने लगते हैं। तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है और वो पेनी को ऊपर जाने से रोकता है। पेनी उस पर अपने दूसरे पैरों से हमला करती है। उसी वक्त नोआ और मोली भी आ जाती है और ये तीनों मिलकर उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। अब नोआ उन सब की फोन ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि पोल भी उस कॉटेज तक पहुंच जाता है। तभी मोली और नोआ पेनी को लेकर जंगल में छुप जाते हैं और स्टीव अपने हाथों में गन लेकर उनका पीछा करते हुए उन पर गोली चलाता है, जिसकी आवाज सुनकर पोल डर के मारे वहां से चला जाता है। अब सभी लड़कियां अलग अलग हो जाती है। दरअसल लड़ाई की वजह से इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसी वजह से ये भाग नहीं सकती, इसलिए ये अलग अलग पेड़ों के नीचे छुप जाती है। स्टीव उनके काफी करीब आ जाता है, लेकिन स्टीव नोआ को किसी भी तरह से ढूंढ लेता है। जब वो नोआ को मारने के लिए जा रहा होता है तो मोली और पेनी उस पर हमला करती है। इसके बाद नोआ स्टीव की गन उठाती है और सीधा उसके माथे पर शूट करके उसे जान से मार देती है, जिससे स्टीव की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एन उसी कॉटेज पर आ जाती है और अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारा खून दिखता है। तो वो समझ जाती है कि लड़के यहाँ से भाग चुकी है। फिर वो स्टीव को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसे स्टीव की लाश दिखती है। लेकिन स्टीव के मरने पर उसे कोई भी ऐतराज नहीं होता, बल्कि वो अपने आदमी को बोलती है कि स्टीव के लाश को भी आइस में रख दो। इधर नोआ, मोली और पेनी जंगल से बाहर निकलकर सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी नोआ को याद आ जाता है कि वो अपना फोन घर के पीछे भूलकर आए हैं। तो वो वापस फोन लेने चली जाती है और वहाँ पर उसे स्टीव की पत्नी एन मिलती है। तो वो नोआ पर हमला करती है। साथ ही वो नोआ की गर्दन दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी नोआ खुद को बचाने के चक्कर में अपने जेब से चाबी निकालकर उसके गर्दन पर 2-3 बार वार करके उसे जान से मार देती है, जिससे एन नीचे गिर जाती है और मोली आकर उसके सर पे कुल्हाड़ी से मार देती है। इसके बाद ये दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी नोआ मोली से पूछती है कि ये औरत कौन है। मोली कहती है कि ये औरत स्टीव की पत्नी एन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।